हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज के लेक्चर में, भगवत गीता के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय।
समवेद भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 34वां श्लोक, 35वां श्लोक और 36वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्त चाकीर्ति मरणादतीति रिच्यते। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्त चाकीर्ति मरणादतीति रच्छति। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्त चाकीति मरणादतीति रिच्यते। अकीर्ती म्हणजे अपयश, म्हणजे भी, अपि म्हणजे इसके अतिरिक्त, भूतानी मतलब सभी लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते म्हणजे तुम्हारे, अव्ययाम सदा के लिए, संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए, स म्हणजे भी, अकीर्ति अपयश, अपकीर्ति मरणत मृत्यु से भी अतिरिच्यते अधिक होती है। अनुमान, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, ये अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्धभूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्धभूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह ले है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने में के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। देखिए, क्षत्रिय जो व्यक्ति होता है वो अगर सामने वाला युद्ध करने के लिए तैयार है और क्षत्रिय युद्ध नहीं करके अगर युद्धभूमि छोड़ के जाता है तो उसके लिए मरण से भी वो अपमान एकदम मरण से भी बेकार है। उससे बेटर उसने मरना ही ठीक है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़कर मरना, लड़कर जीना, लड़कर दूसरे का संरक्षण करना, ये क्षत्रिय का काम है। लेकिन अर्जुन अपने संबंधी, भाई, गुरु, मित्र, इनको देख के जो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, वो क्या सोचेंगे, मैं घर का होने के वजह से मैं ही उनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, तो ये कायरता है। क्योंकि अर्जुन को माया से जड़ित है, अर्जुन माया से जड़ित है क्योंकि उसको संबंधी दिख रहे हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टी है उसको संबंधी नहीं दिख रहे, उसको अपनी पद प्रतिष्ठा और राज्य चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि 5 पांडव मेरे भाई है, वो ये सोच रहे हैं 5 पांडव हमारे से रास्ते से निकल जाना चाहिए और हमारी सत्ता आनी चाहिए, जो हम सब कौरव हमको उपभोग लेना है। तो इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं कि अगर तुम युद्ध से विमुख होने का अंतिम निर्णय लेते हैं तो वे कहेंगे, अर्जुन तुम युद्ध
प्रारंभ होने से पूर्व ही तुम एक कायर हो। कायर मतलब डरपोक। तुम युद्ध के लिए डर के मारे भाग गए, युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए अतिशय कलंकित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि लोग तुम्हें गाली देंगे कि तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, और तो इससे बेटर मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाओ, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर रहेगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपमान अतिशय मरण से भी ज़्यादा होता है। एक बार मरण उसको पत कर सकता है, लेकिन अगर सम्मानीय व्यक्ति का कोई अगर अपमान करता है तो वो सहन नहीं करता है, तो क्योंकि वो सम्मानीय व्यक्ति है। इसलिए भगवान बोलते हैं आप एक सम्मानीय व्यक्ति है। आप अनेक देवता को, भगवान शिव जी को, संपूर्ण सर्व देवताओं को युद्ध में हरा के जीत गए हो, सबको हराया हो और आप जीत गए हो। और आप जीतने के बाद आपको भगवान शिव जी ने शस्त्र दिया, गुरु ने शस्त्र दिया, और आप प्रतिष्ठित हो, सम्माननीय हो, तो आपका कर्तव्य है क्षत्रिय होने के वजह से, तुम्हें भले अपना पिता है, अपना भाई है, कोई सामने आता है युद्ध करने के लिए, तो तुम्हें लड़ते लड़ते उससे जीतना है। और लड़ते लड़ते अगर जीत नहीं सकते तो मरना है, तो मरोगे। अगर युद्ध लड़ते लड़ते मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अगर युद्ध लड़ते लड़ते अगर जीतोगे तो राज्याभिषेक, आपको राज्य प्राप्त होगा। आपका दोनों तरफ से फायदा है। तो आपको सम्मानीय व्यक्ति को अपकीर्ति, मृत्यु से भी बुरी हालत बुरी होती है। मतलब सम्मानीय व्यक्ति को उसकी जो निंदा करते हैं लोग और गाली गलौज देते हैं, उनकी मतलब अपकीर्ति मतलब कीर्ति को कलंकित करते हैं, तो वो उससे मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक है, मृत्यु से भी बुरी है ये। प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। मेरा प्राण युद्ध करते मेरा प्राण जाएगा, मुझे क्या करना है, मैं जंगल में जाके बैठूंगा, तपस्या करूंगा, मुझे भूख लगी तो बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो उपवास करूंगा। ये जो चीज़ है वो क्षत्रिय के लिए योग्य नहीं है। तो तुम्हें प्राण भय के से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना तो श्रेयस्कर है। और युद्ध छोड़ के, क्षत्रिय को युद्ध छोड़ के भाग जाना ये अतिशय कायर का जैसा है। लेकिन युद्ध करते करते मर जाना ये उसके लिए श्रेयस्कर है। भगवान बोलते हैं इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध से भाग जाओगे, अपना माया का विचार करोगे, मेरे है, तो मेरे मित्रता का दुरुपयोग आप करोगे। और आपने जो समाज में प्रतिष्ठा पाई है वो आपको प्रतिष्ठा खो दोगे आप। मतलब आपको जितना सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, मान सम्मान, वो सब आपका खो जाएगा और आप अपयश आएगा आपको। तो अगर आप लड़ते हो तो आप प्रतिष्ठित हो जाओगे और यश में सक्सेस हो जाओगे। इसलिए भगवान अर्जुन से अंतिम ये निर्णय देते हैं कि आपको युद्ध भूमि में पलायन नहीं करना है, तुम्हें युद्ध करके मरना है या युद्ध करके जीतना है। ये भगवान बोलते हैं। भयाद्रणादुपत्तम मस्तन्ते वा महारथा ऐषा सत्व बहुमतो भूत्वा याससी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। देखिए भगवान उसको स्पष्ट बोलते हैं कि जो लोगों ने, जैसा कि शिव जी ने आपको शस्त्र दिया है, भीष्म ने आपको शस्त्र दिया है, तो ये
अगर आप युद्ध भूमि से अगर भाग जाते हो, शिवजी ने क्या दिया? पशुपातात्र, बोलो पशुपतात्र, ये शस्त्र दिया उसको। और द्रोणाचार्य ने आशीष, उसको स्वयं आशीष दिए, प्रदान किए उसको सक्सेस होने के लिए। तो वो उसी वजह से वो इंद्र से भी युद्ध किया, वो जीत गया। शिवजी ने वेश बदली करके उससे युद्ध किया, वो अर्जुन जीत गया। तो यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण, अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। मतलब भगवान उसको कहते हैं कि अगर आप सोचोगे कि मेरे भाई है, मेरे गुरु है, इसके लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा जंगल में और बैठूँगा, तो वो सोचेंगे कि अर्जुन युद्ध के मारे, डर के मारे, युद्ध में डर के मारे हमें घबरा गया अर्जुन, और वो जाके युद्ध करने का छोड़ दिया, और वो डर के मारे युद्धभूमि छोड़ के चला गया। अवाच्यवादाच्च बहुन्व दिश्यन्ति तवाहिताम् निन्दतस्त्व सामर्थ ततो दुःखन्तरग्नु किमम्। अवाञ्छवादाञ्च बहुन्वदी शत्तन्ति तवाहिताम् निन्दस्तस्तव सामर्थो तथो दुःखतरन्नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे जो शत्रु है, वो तुम उसको अपने भाई कह रहे हो और अपने सगे संबंधी बोलो, वो तुम्हारी जो निंदा करेंगी, इतने कटु शब्दों में करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारा सामर्थ्य का उपवास करेंगे, मतलब कुचेष्टा करेंगे, और तुम्हारा जो शक्ति है उसका वो मतलब निंदा करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है? प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन से अयाचित दयावान पर आश्चर्य हुआ था। और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बनाया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ। जब अर्जुन ने भगवान को कहा, युद्धभूमि में सामने जो युद्ध करने के लिए जो तैयार है, वो जब देखा, तभी वो जो उसके दिल में जो दया है, मेरे गुरु है, मेरे भीष्म पिता है, मेरे भाई है, और मेरे घर के संबंधी व्यक्ति के साथ मैं विरोध लड़ूंगा, तो मुझे क्या, उससे बेटर है मैं युद्ध छोड़ के जंगल में जाऊं। तो ये जो भाव भगवान ने देखा तो भगवान को आश्चर्य लगा, और इसीलिए दया भाव को अनुचित बता उन्होंने विस्तार से अर्जुन को, और इसी दया भाव के वजह से भगवान ने अर्जुन को ये स्पष्ट बताया कि आप युद्ध करने के लिए युद्धभूमि में आए हो, आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने का कर्तव्य है सामने वाला कोई भी रहे उससे युद्ध करके लड़ते लड़ते शहीद होना या लड़ते लड़ते जीत पाना, ये तुम्हारा काम है। लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि वो मेरे है, मुझे उनको मार के कुछ मिलने वाला नहीं, अगर राज्य भी अगर मिलेगा तो मेरे कुछ काम का नहीं, और ये सब विचार करके अगर युद्ध छोड़ के आप भाग जाते हो युद्धभूमि से, तो वो तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम्हें अक्षरशः सम्मान जो मिला है वो सम्मान का दुरुपयोग हो जाएगा, मतलब तुच्छ समझेंगे तुम्हें। तो तुम्हें
उनसे लड़ना है और मेरा तुम मित्र हो, मेरा तुम भक्त हो, तो मेरा कर्तव्य है कि आप लड़ते लड़ते मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे और जीतोगे तो राज्य सिंहासन पाओगे। तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप ये मत सोचो मेरे भाई, आप ये सोचो कि आपके विरोध में कोई व्यक्ति खड़ा है, मुझे उससे लड़ना है और लड़के जीतना है। यही भगवान उसको अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तुम्हारी जो माया जो बता रहे हो मेरे है मेरे है, तो ये तुम्हारे लिए अपयकारक है और वो अच्छा नहीं है। उससे तुम्हारी जो पद प्रतिष्ठा जो है, जो आपको धनुर्धारी लोगों ने जो सम्मान दिया है, मान दिया है, वो सब आप धूल में मिलाओगे तो वो आपसे निकल जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी और आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। तो इससे बेटर आप युद्ध करो और युद्ध करके जीत लो। देखिए, हर आदमी को अपने घर में जब झगड़े होते हैं तो भाई भाई में भी झगड़े होते हैं। ये ज़मीन, स्त्री और पैसा, सोना, प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए हर व्यक्ति ने, जो अपने हिस्से का है उसको बाजू करना चाहिए, दे के अपन साइड होना चाहिए, क्योंकि समझदारी सबसे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। अगर जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसमें समझदारी नहीं होती है और इसीलिए ये झगड़े होते हैं। दुर्योधन अज्ञान मूर्ख था और उसको ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो अहंकारी था। अहंकार के वजह से अपने 100 भाइयों को, उसको लगा हम 100 भाई हैं और ये 5 पांडव हमारे लिए क्या करेंगे, और इसीलिए उसका बाप भी अंधा था, उसके जैसा बेटा भी अंधा था, उसकी माँ जो थी वो भी अपने बच्चों का ही स्वार्थ सा देखती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि अपने बच्चे जैसे है वैसे ही अपने भाई देवर के भी बच्चे हैं, उनका पिता नहीं है, उनकी माँ है, तो मैं मेरे बच्चे हैं, ऐसा नहीं सोचा उसने। धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों भी स्वार्थी थे और वो धृतराष्ट्र अपने बच्चों का ही स्वार्थ साध रहा था, भाई के बच्चों को तुच्छ समझ रहा था। आज हमें इस महाभारत से, भगवत गीता से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमारे घर में भी हम लोग, कोई पैसे वाला होता है, कोई पैसे वाला नहीं होता है, कोई गरीब होता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं रहता है, तो अपनी पद प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिए हम बड़ा बड़ा स्वप्न देख के एंजॉय करते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके ऊपर हम देखते नहीं हैं। तो ये अतिशय घृणास्पद चीज़ है, अतिशय खराब है, क्योंकि जो भाई अपने साथ बचपन से खेला कूदा है, बड़ा हुआ है, आज उसका परिवार है, उसको सपोर्ट नहीं है, तो हमारा कर्तव्य होता है उसको सपोर्ट करना और उसको संभाल के लेना, उसको आगे अपने साथ लेके चलना। लेकिन ये स्वार्थी है, अहंकारी है, वजह से आदमी उसको मतलब खुद को श्रेष्ठ समझता है, वो यार गरीब है उसके पास नहीं जाना, तो ये अयोग्य है। और इसीलिए भगवान दुर्योधन से 5 गांव मांगने के लिए गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा था मैं 5 गांव क्या सुई के नोक में ज़मीन भी नहीं दूंगा। और ये जब एक भगवान को कहा जाता है, एक जो सामंजस्यगिरी करने के लिए आता है, और उस व्यक्ति को जब ऐसा कहा जाता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का अहंकार ज़्यादा है, उससे हमें छीन के लेना चाहिए। इसीलिए आज समाज में लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, लेकिन कोर्ट भी आज ऐसा भ्रष्ट है कि लोगों को न्याय देने